मित्रों, आज का ये विषय बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है और हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो जन्म ले चुका है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसने मृत्यु को भी स्वीकार किया है। लेकिन प्रश्न ये है, मृत्यु के बाद क्या, और मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार क्यों आवश्यक है? जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो हम रोते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन उसी समय हम अंतिम संस्कार की तैयारी भी करते हैं। क्यों? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम इसी रहस्य को शास्त्र, विज्ञान और भावनाओं तीनों की दृष्टि से समझेंगे। मित्रों, हिंदू दर्शन कहता है मनुष्य केवल यह शरीर नहीं है, यह शरीर तो वस्त्र के समान है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन सोचिए, जिस शरीर में आत्मा ने 20, 40, 60 या 80 वर्ष बिताए हों, उससे उसका मोह इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है? यहीं से अंतिम संस्कार का महत्व शुरू होता है। शास्त्र बताते हैं, मनुष्य के 3 शरीर होते हैं। पहला, स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है। दूसरा, सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और इच्छाएं होती हैं। तीसरा, कारण शरीर जिसमें पिछले जन्मों के कर्म संचित होते हैं। मृत्यु के समय केवल स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म और कारण शरीर आत्मा के साथ बने रहते हैं। यदि अंतिम संस्कार न किया जाए तो आत्मा स्थूल शरीर से जुड़ी स्मृतियों और मोह के कारण भटक सकती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो आत्मा विधि पूर्वक अंतिम संस्कार नहीं पाती, वो न इधर की रहती है न उधर की। इसीलिए अंतिम संस्कार आत्मा को आगे की यात्रा का मार्ग दिखाता है। अब समझते हैं पंचतत्व का नियम। हमारा शरीर बना है पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से और आकाश से। जब दाह संस्कार होता है तो अग्नि शरीर को पंच तत्वों में लौटा देती है। यह कोई क्रूरता नहीं, यह प्रकृति का संतुलन है। मित्रों, अग्नि को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। अग्नि साक्षी है, विवाह में, यज्ञ में और अंतिम संस्कार में भी, क्योंकि अग्नि शुद्ध करती है। अब बात करते हैं पितृ ऋण की। शास्त्र कहते हैं, हर व्यक्ति 3 ऋण लेकर जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण का अर्थ है अपने माता पिता और पूर्वजों के प्रति कर्तव्य। अंतिम संस्कार, पिंडदान और तर्पण इसी ऋण की पूर्ति के माध्यम है। जब संतान श्रद्धा से अंतिम क्रिया करती है तो आत्मा को शांति मिलती है और वंश पर आने वाले कष्ट शांत होते हैं। अब सोचिए, यदि अंतिम संस्कार न किया जाए तो क्या होता है? शास्त्र कहते हैं, ऐसी आत्मा असंतुष्ट रहती है। उसकी असंतुष्टि परिवार के जीवन में अशांति ला सकती है। इसीलिए अंतिम संस्कार केवल मृतक के लिए नहीं, जीवितों के लिए भी आवश्यक है। अब आते हैं भावनात्मक पहलू पर। जब कोई अपना जाता है तो मन उसे मानने को तैयार नहीं होता। अंतिम दर्शन, शव यात्रा और अंतिम संस्कार हमें सच्चाई स्वीकार करने में मदद करते हैं। यह प्रक्रिया मन को समझाती है, जो आया था उसे जाना ही था। यही स्वीकार मानसिक शांति देता है। अब बात करते हैं विज्ञान की। मृत शरीर में कुछ ही समय में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। यदि शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो रोग फैलने का खतरा होता है। दाह संस्कार इस खतरे को समाप्त करता है। इसलिए अंतिम संस्कार केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक और सामाजिक भी है। मित्रों, अंतिम संस्कार हमें जीवन का सत्य सिखाता है। ये अहंकार तोड़ता है, ये याद दिलाता है, न धन साथ जाता है, न पद न नाम साथ जाते हैं, केवल कर्म। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जैसा जीवन वैसी मृत्यु और जैसे कर्म वैसी गति। आज जो इस वीडियो को सुन रहा है वो जीवित है, लेकिन ये शरीर सदैव नहीं रहेगा। यदि हम ये सत्य जीते जी समझ लें तो जीवन अधिक सरल, अधिक पवित्र और अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। अंत में बस यही कहना है, अंतिम संस्कार आत्मा की शांति के लिए, परिजनों की स्थिरता के लिए और समाज की मर्यादा के लिए आवश्यक है। ये अंत नहीं, बल्कि आत्मा की आगे की यात्रा का द्वार है। हरिओम तत्सत।